नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर प्रारंभ। वकील कॉलोनी स्थित माहेश्वरी भवन में हो रहा आयोजन। देर रात लिखित आश्वासन पहुंचा धरना स्थल पर। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का है मामला। देर रात सरकार की ओर से मिला लिखित आश्वासन। 7 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर मौका मुआयना किया। भीलवाड़ा के तिलस्वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर होगा आयोजन। भीलवाड़ा में शराब समझकर पी लिया तरल पदार्थ। 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। 5 ठिकानों पर सर्च, 75 लाख नगद, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी मिली। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती विदाई। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में काशीपुरी वकील कॉलोनी में स्थित माहेश्वरी भवन में आज से 3 दिवसीय एक विशाल दिव्यांग शिविर की शुरुआत हुई है। भारत विकास परिषद, स्वामी विवेकानंद शाखा और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 56वें निःशुल्क विशाल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर के पहले ही दिन सैकड़ों दिव्यांगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उन्हें वर्षों बाद चलने और सुनने का नया सहारा मिला। शिविर का शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने की। स्वर्गीय मनीष काबरा की द्वितीय पुण्यतिथि की स्मृति में आयोजित इस शिविर में सेवा का स्वरूप हाथों हाथ नजर आया। विशेषज्ञों की टीम ने मोबाइल वैन में मौके पर ही माप लेकर कृत्रिम अंग जयपुर फुट तैयार किए और दिव्यांगों को पहनाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से शिविर स्थल पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र और रोडवेज पास बनाकर दिए गए। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी नूतन शर्मा ने कहा कि भारत विकास परिषद एवं श्री महावीर भगवान विकलांग सहायता समिति एवं समाज कल्याण भीलवाड़ा के तत्वाधान में 56वें निःशुल्क विशाल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विकलांग भाइयों को उपक्रम उपलब्ध करवाए गए। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन इस शिविर में हुआ है। श्री महावीर भगवान महावीर सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में विजय इंडिया जो हमारे रामेश्वर जी काबरा के सुपुत्र मनीष जी काबरा की जो पुण्य स्मृति में लगातार पिछले 28 सालों से आप ये काम जो विकलांग शिविर लगा रहे हैं, मैं काबरा परिवार को भी बधाई देता हूँ और इसमें विशेषकर सेवा देने वाले श्री भगवान महावीर सेवा समिति उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और भारत विकास परिषद में जितने भी पदाधिकारी हैं और समाज के जो हमारे काशीपुरी समाज के जो लोग हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आज ये इतना बड़ा जो आपने भी काबरा साहब ने बताया कि 2000 का तो टारगेट हमने ले लिया है। तो जिस तरह यहाँ अभी देखने पर ऐसा महसूस होता है और अपने आप में एक भावना जागृत होती है कि ऐसे जो पुण्य सेवा के काम है, ऐसे भामा साहब द्वारा और ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं द्वारा अगर हाथ में लिए जा रहे हैं, उसके लिए उन सबको बधाई। और हम सब इससे प्रेरणा लें कि भगवान हमको जो सामर्थ्यवान बनाया है, कुछ और कुछ हम इस मानव सेवा के लिए कुछ करें। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ और मनीष जी काबरा की द्वितीय पुण्य स्मृति में उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विशेषकर काबरा साहब का, रामेश्वर लाल जी काबरा साहब का भी, उनके पूरे परिवार का, अजय इंडिया परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये लंबे समय से बेड़ा जो है सेवा को उठा रखा है और भारत विकास परिषद और सभी जो भी इसमें लगे हुए शिविर लगा है, 56वां विकलांग शिविर है। इसको मेगा इसलिए बोला जा रहा है, हमारा टारगेट जो 2000 लाभान्वित का था, आज अभी 2000 परसों ही रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब आई थिंक सोचते हैं कोई नई व्यवस्था करके इसको जितने भी लोग आए हैं उनको सबको सेवा दे पाए। गए साल जो हमारा 1000 का रजिस्ट्रेशन में 866 लोग लाभान्वित हुए थे। इस बार मैं ख़ास तौर से कलेक्टर महोदय का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये हमको आदर्श किया है कि 1000 मेंबर मैं भेजूंगा, आप 2000 का टारगेट लीजिए। उसी
वजह से हमने हिम्मत की है और महावीर विकलांग जयपुर वालों ने हमको पूरा सहयोग किया है। पारिक जी 3 दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा। और इन सब में मैं याद करना चाहूँगा गोविंद जी सोडानी, ख़ास तौर से उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और हमारे भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ता, काशीपुरी महसूल के सभी कार्यकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं बिगर कोई काम संभव नहीं है। टारगेट मैंने कैसे भी ले लूँ, कुछ ले लूँ, पर मेरे यहाँ जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने काम किया है, काम कर रहे हैं, मैं उनका सबसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ढंग से इस व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं सभी मेरे दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को और पारिक जी को इसके मामले में धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उन्हीं की वजह से पूरा गिरीश अग्रवाल, जिसको ये जिम्मेदारी दे रखी है, रजनीकांत जी आचार्य और जी सोडानी, 3 लोग खास तौर से इसलिए देख रहे हैं। उसी की वजह से ये इतना बड़ा जमावाड़ा को हम संभाल पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं बगैर कोई संभव नहीं। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका नाम लीजिए, नाम और लीजिए। रामेश्वर काबरा, भिलवाड़ा, काशीपुरी भिलवाड़ा, अजय इंडिया लिमिटेड से काम करता हूँ। बीकानेर में 11 दिनों से जारी खेजड़ी महापड़ाव से राहत की खबर सामने आई। सरकार के प्रतिनिधि मंडल देर रात वार्ता करने पहुंचे, जिसमें के बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई, पब्बाराम बिश्नोई और बिहारी लाल बिश्नोई शामिल थे। उन्होंने संतो और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से वार्ता की और कानून बनने तक प्रदेश भर में खेजड़ी कटाई रोकने की मांग पर सहमति जताई। वार्ता के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने महापड़ाव स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन कानून बनने तक सरकार की निगरानी करने की बात भी कही। इस आंदोलन का नेतृत्व विश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने किया था, जो खेजड़ी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लड़ रहे थे। सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने संतों और आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। भीलवाड़ा के बिजोलिया में स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले 7 दिवसीय लक्खी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ ने विभागीय संबंधी अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तिलस्वा महादेव मंदिर और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान करने और मिट्टी के लेपन से असाध्य चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर तहसीलदार ललित डिडवानिया, सीआई स्वागत पांडे, कांशा पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई नरेश सुखवाल और गिरदावर संजय पाराशर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है, जिनमें सुरक्षा, पार्किंग, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शादी समारोह में काम कर घर लौटे कुछ लोगों ने कथित तौर पर किसी तरल पदार्थ को शराब समझकर पी लिया, जिसके बाद 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला की हालत अभी भी गंभीर है। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर गंगापुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में भीलवाड़ा शहर में स्थित केमिकल की दुकान से जांच के लिए केमिकल की बोतलें भी जब्त की है। क्षेत्रवासी हरदयाल सिंह ने कहा कि 10 तारीख को आलोली गांव में शैतान सिंह के यहाँ शादी समारोह था। 11 तारीख को कुछ लोग वहां साफ सफाई करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान से कुछ पुरानी बोतलें अपने साथ ले आए। परिजनों के अनुसार मृतक प्रतिदिन शराब का सेवन करते थे। 12 तारीख को गुरुवार की छुट्टी के कारण वे दिन में ही बैठ गए और उन्हीं बोतलों में रखे तरल पदार्थों को शराब समझकर पी लिया। इसके बाद शाम करीब 8 बजे से 10 बजे के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को गंगापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 की मौत हो गई, जबकि एक को भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतकों में बदामी पत्नी जानकीलाल कंजर, जमनी पत्नी शंकर सुशीला पत्नी रतन और रतन मिश्री लाल कंजर शामिल हैं। एक महिला का इलाज अभी भी जारी है।
एमजीएच मोर्चरी इंचार्ज डॉक्टर चेतन ने कहा कि पोस्टमार्टम में पेट के अंदर अत्यधिक कंजेशन और हेमरेज पाया गया है, जिससे किसी तीव्र जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि कोई अत्यंत स्ट्रॉन्ग जहरीला पदार्थ शरीर में गया है। हालांकि ये सिंगल पॉइजन है या मल्टीपल पॉइजन का मिश्रण, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभव है कि ये कीटनाशक या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का मिश्रण हो। सटीक जानकारी के लिए विसरा एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। 9 और 10 तारीख को कोई शादी विवाह का कार्यक्रम था गांव में, जिसके ये जो मृतक हैं 4, ये वहां गए थे और प्रथम दृष्टया अभी ये बात आई है कि वहां से कुछ जो फ्यूल जो खाना गर्म करने में इस्तेमाल होता है उसको लेके आए थे और उसे शराब समझकर पीने से इनकी तबीयत खराब हुई और कल रात इनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और विस्तृत जांच हम लोग हर पहलू से कर रहे हैं कि ये जो फ्यूल है कहाँ से आया और कैसे शादी तक पहुंचा, क्या इस्तेमाल इसका होता है और कहाँ से इसका पूरा सप्लाई चेन है, और इसमें भी गहन अनुसंधान हम लोग करेंगे। आज सुबह न्यूज़ मिली कि कुछ 4 या 5 व्यक्तियों की कुछ अचानक से तबीयत खराब हो गई। कोई रात को कुछ ले रहे थे या कुछ लिया उन्होंने, उसके बाद चारों की तबीयत खराब होकर 4 से कम से कम 4 डेथ हुई है। उसमें 3 डेथ तो गंगापुर मॉर्चरी में रखा गया है और 1 डेथ हमारे पास आई है। हमने अभी उसका पोस्टमार्टम किया है। एक महिला का है शव और पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम में हमें कोई जहरीले पदार्थ जैसे व्यतीत हो रहा है। पेट में पूरा कंजेशन और हेमोरेज है, तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहरीला पदार्थ है। अभी ये क्या पदार्थ है एग्जैक्टली बता नहीं जा सकता, क्योंकि पेट के अंदर जाने के बाद क्या सब मिक्स हो जाता है और एसिड के साथ जो पेट का एसिड होता है उसके साथ मिलके वो डाइजेस्ट हो जाए, तो आप प्रथम दृष्टया बता नहीं सकते क्या है। लेकिन ये डेफिनेटली हमें लग रहा है कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन पॉइजन हो सकता है जिसमें जहरीली शराब, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कीटनाशक दवाई हो या इस टाइप की 2-3 चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। क्योंकि जहाँ से हमको न्यूज़ मिली है कोई पुरानी बोतल से वो है, तो पुरानी बोतल में कोई पुराना जहर पड़ा हो या बन गया हो जहर, तो इसका हमने एफएसएल जांच के लिए हम भेजेंगे और एफएसएल जांच से ही हम प्रथम दृष्टया ये क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, एक क्लियर सिंगल पॉइजन है या ये मल्टीपल पॉइजन का कॉम्बिनेशन से डेथ हुआ है। क्योंकि ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे हैं। अगर सिंपल पॉइजन होता तो बंदा उल्टी होता, उसको कोई सिम्टम्स आते, उसको इलाज के लिए लेके आते, लेकिन बहुत जल्दी डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइजन ही है और इसका पता हम एफएसएल से पता लगाएंगे और जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में पुलिस द्वारा यह रिपोर्ट ला दी जाएगी और हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉइजन है। ये तो हमारे गांव के कंजर है, तो ये हमारे पास में आलोली गांव में शैतान सिंह जी के यहाँ घर पे शादी थी, तो 10 तारीख की शादी थी। 11 को सुबह ये साफ सफाई करने पहुंचे कि साफ सफाई करेंगे तो खाना मिल जाएगा। फिर ये लोग उन्होंने साफ सफाई की, जो वहाँ से ये कोई 4-5 एसिड की बोतल उठा के ले गए। तो हमारे को पता नहीं है कि भाई एसिड की बोतल ये ले गए, लेकिन उधर से लाके ये नरेगा में चले गए और वापिस शाम को घर पे लाके रख दिया। और डेली शराब पीते हैं और कल 12 तारीख को इन्होंने नरेगा की गुरुवार की छुट्टी होने की वजह से दिन में ही बैठ गए, दारू समझ के वो एसिड पिया। शाम को इनकी 8-9-10 बजे के लगभग तबीयत बिगड़ी, फिर इनको गंगापुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से एक को यहाँ बिलवाड़ा रेफर किया था, 3 का गंगापुर में डेथ हो गई है और एक यहाँ आके दम तोड़ दिया और एक बच्ची का उपचार चालू है। डेथ हुई उनमें बदामी जानकीलाल कंजर है, जानकीलाल की पत्नी है बदामी, एक शंकर की पत्नी है जमनी, एक रतन की पत्नी सुशीला और एक रतन मिश्रीलाल कंजर है। ये चारों की डेथ हुई है और एक बच्ची पप्पूलाल की पत्नी की उपचार चालू है। बीकानेर में एसीबी की टीम ने शुभकरण परिहार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत उदट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने परिहार के 5 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें 75 लाख रुपए नगद, 1 किलो से अधिक सोना और करीब 2 किलो चांदी बरामद हुई है। परिहार के बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान और गांव पुनरासर में 1 आलीशान मकान है। इसके अलावा उनके पास करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि भी है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिहार के खिलाफ गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसीबी ने जांच की और प्रकरण दर्ज किया। एसीबी की टीम ने परिहार के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति बरामद हुई है। एसीबी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शुभकरण छिपा जो एक कनिष्ठ सहायक हैं, जो अभी ग्राम पंचायत उदट पंचायत समिति बाप जिला फलोदी में पदस्थापित है। एसीबी की सूचना के हिसाब से उन पर किया गया, तो आय से बहुत अधिक संपत्तियां उनकी प्राप्त हुई, आय होना ज्ञात हुआ। उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई परसों। कल उसके वारंट प्राप्त करके उसके अलग अलग स्थानों पर 5 स्थानों पर जब्ती की गई, जिसमें से 3 उनके रिहायशी मकान जो बीकानेर शहर में, उसमें एक उनके गाँव पुनरासर में, एक उनके कार्यस्थल पर
अब तक की इन रेडों के अंदर उनके पास 75 लाख से अधिक की कैश, 1 किलो से अधिक सोना और 2 किलो करीब चांदी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा उनके जो 3 आलीशान मकान बीकानेर शहर में, एक गाँव फुटवासल और 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि का अब तक रेड में सामने आ चुका है। कार्रवाई अभी जारी है, जैसी पूरी होगी तो पूरी सूचना शेयर की जाएगी। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था और उन्होंने भरतपुर को एक संगठित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित किया। महाराजा सूरजमल एक महान शासक, वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों के लिए सुव्यवस्थित शासन लागू किया और भरतपुर को एक अभेद्य किला बनाया। उनकी नीति इतनी प्रभावी थी कि वे अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा। आज भरतपुर में महाराजा सूरजमल की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मैं मीडिया साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। आज हमारे भरतपुर संस्थापक वीर योद्धा महाराजा सूरजमल की जन्म जयंती है। उनके जन्मोत्सव पर ये प्रोग्राम रखा गया है। बड़े धूमधाम से गांव बाबरी में ये मनाया गया है और उनकी वीर गाथाओं को हमारा ये समाज, देश विदेश तक सभी इनके बारे में जानते हैं। और सबसे ये आज की यही मेन चर्चा रही कि एक समाज में किस तरीके से उनकी जीवन शैली को उनके आदर्शों को हम हमारे जीवन में कैसे अपना सकते हैं। मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े हिंदू सम्राट थे जिन्होंने 80 युग जीते और जिन्होंने सदा 36 बिरादरियों का समर्थन किया, जिन्होंने उनके ऊपर जानलेवा आक्रमण किया, उन मुगलों को भी और उन मराठाओं को भी जाते समय उनको आश्रय दिया, 6 महीने का खाद्यान्न दिया। वो ऐसे धर्मावलंबी थे, उनसे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। मैंने पूरे भारत में फिरा हूँ, केवल एक गंगा मंदिर है, वो केवल भरतपुर में है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अजय अमर है और भगवान ऐसे योद्धा जिन्होंने पैदा किए, मैं तो कृतज्ञ हूँ महाराजा सूरजमल जी की नीतियों की और उनकी वीरता का। सदैव 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 ऐसे वीर जनने चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।